नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए जी के वीडियो में। आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 40 जरूरी सवाल जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए आज का आपका पहला सवाल है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर। बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में चाय की खेती कब शुरू हुई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 ईस्वी से असम क्षेत्र में, यानी बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एंटीबायोटिक्स क्या नष्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, एंटीबायोटिक्स क्या नष्ट करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरिया। बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली का होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। प्यारे दोस्तों, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आग जलाना। यानी कि आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। प्यारे दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरत। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्च 1508 काबुल में। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सा पौधा 24 घंटे में सबसे तेज़ी से बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, कौन सा पौधा 24 घंटे में सबसे तेज़ी से बढ़ता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांस। ये क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, www का पूरा नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। यानी सी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यानी ये आपका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चीनी उद्योग किस पर आधारित है। प्यारे दोस्तों, चीनी उद्योग किस पर आधारित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कच्चे माल पर। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरिया। बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। प्यारे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। सी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिख धर्म। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। प्यारे दोस्तों, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अरब सागर में। यानी ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, हुमायूं का शासनकाल कब था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1530 से 40, और दूसरा है आपका 1555 से 1556। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीट। ये क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संतोष यादव। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, थिन बांध कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, थिन बांध कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रावी नदी पर। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CaOH2 यानी बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओहलर। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जमशेदपुर। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अटल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बाबर के कितने पुत्र थे और उनमें से सबसे बड़ा कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4 पुत्र थे और सबसे बड़े का नाम था हुमायूं। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आम। यानी कि आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्यारे दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नेटवर्क कनेक्शन। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लंदन। यानी कि बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, CaSO4 2H2O को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जिप्स। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फलोपियन ट्यूब में होता है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि देहरादून। आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुरु रामदास जो है अमृतसर शहर के संस्थापक थे। चलिए आपका अगला सवाल है, अटल सुरंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्यारे साथियों, अटल सुरंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोहतास सुरंग के नाम से जाना जाता था। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अबुल फजल जो है अकबरनामा पुस्तक को लिखा था। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? प्यारे साथियों, वह कौन सा देश है जिसे हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जापान। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? प्यारे साथियों, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सॉफ्टवेयर। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? प्यारे साथियों, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केशिकत्व क्रिया के कारण ऐसा होता है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें और ऐसे ही काम के जीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका आज का सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम। थैंक यू।